हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जो भी इंडियन है ऑनलाइन ट्रैप होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में, उसमें से ज़्यादातर जो होते हैं वह साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री से होते हैं। या होम मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट पे यह रिपोर्ट आया है कि जो भी ट्रैप हो रहे हैं ऑनलाइन, इसके साइबर क्राइम बोलिए इंडियन में, वह ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बैठ के क्रिमिनल ये ट्रैप करते हैं इंडियन को। क्लियर। तब हम देखेंगे कि यह रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट का आधार क्या है, ट्रैपिंग किस तरह का ट्रैपिंग इंडिया हो रहे हैं। क्योंकि साइबर क्राइम, इस तरह का ऑनलाइन जो फ्रॉडिंग है, ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉडिंग है, यह बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है, यह डाटा बता रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन, बहुत सारे इंडियन जो है फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय फ्रॉड का शिकार हुए हैं, जो कि इंटरनेट से किया जाता है। और उसमें से ज्यादातर जो क्रिमिनल है ना, यह तीन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठ के ये सारे काम करते हैं, है ना। यह रिपोर्ट जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है या साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज देखता है, उसका पता लगाता है। उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया है, एनालाइज किया है कि जो इस सारे क्राइम में 40% जो इस तरह का फ्रॉड होते हैं ना, जो जनवरी से अप्रैल तक रिपोर्ट किए गए हैं, वो सारे यहीं से बैठ के क्रिमिनल चला रहे हैं सारे क्राइम। और इस 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 महीने के अंतर्गत इंडिया से लगभग 1776 करोड़ रुपए लोगों के गायब हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, जो इसी 3 कंट्री से ये सारे साइबर क्राइम ओरिजिनेटेड है। यह रिपोर्ट आया है। अब इसका आधार क्या है? यह 3 कंट्री है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है और ये कंबोडिया है। यही 3 से इस इंडिया में साइबर क्राइम, यहीं बैठ के क्रिमिनल जो है ये साइबर क्राइम यानी फाइनेंशियल फ्रॉड का काम करते हैं, है ना। अब इसका आधार देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग एक पोर्टल है जिस पे डाटा दिखाया गया है कि 7.4 लाख कंप्लेंट जो है, या 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में वहां पे कंप्लेन किया गया। जबकि 15.56 लाख जो कंप्लेंट है वह 2023 में रिपोर्ट किया गया। इस 4 महीने में 7.4 लाख, जबकि पूरे साल में 15.56 लाख कंप्लेंट दर्ज किया गया, जिसमें से 9.66 लाख जो है 2022 में, 4.52 लाख 2023 में, और 2.57 लाख 2020 में, और 26,449 कंप्लेंट 2019 में रिपोर्ट की। देखिए कितना तेजी से बढ़ा है यह साइबर क्राइम, इसलिए यह रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के माध्यम से रिलीज हुआ है, एनालिसिस की, इससे बचिए, है ना। अब आते हैं किस किस तरह का यह साइबर क्राइम करते हैं और लोगों को पैसे का फ्रॉड करते हैं ये लोग। जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उन्होंने 4 कैटेगरी का फ्रॉड इसमें लिस्टिंग किया है, जो इस 3 कंट्री से ओरिजिनेट होते हैं, 3 कंट्री से जो क्रिमिनल है चलाते हैं, जिसमें से और सबका करीब करीब कार्य प्रणाली, मोडस ऑपरेंडी एक ही होता है। ट्रेडिंग स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, इस पे तो मैं एक वीडियो भी बनाया हूं, एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट स्कैम, टास्क बेस्ड और रोमांस और डेटिंग ऐप, इससे इतने पैसे, हजारों करोड़ रुपए इंडिया से के लोगों का गायब हुए हैं, है ना। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ट्रेडिंग स्कैम सबसे पहले समझते हैं। ट्रेडिंग स्कैम में क्या होता है, जो क्रिमिनल है वह क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे एक एड पब्लिश करते हैं कि आपको फ्री ट्रेडिंग टिप्स देंगे, शेयर बाजार वाली, है ना। और उस टिप्स देने वाले जो एक नामी गिरामी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का पिक्चर दिखाया जाता है उसमें। इसके अलावा फेक न्यूज का आर्टिकल भी दिखाया जाता है उस सोशल मीडिया पे। और उसके बाद में कोई अगर इंटरेस्टिंग होता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करवा दिया जाता है कि आप ज्वाइन कर लो,
है ना, लोग ज्वाइन कर लेता है कि आपको नए नए टिप्स मिलेंगे कि यह शेयर खरीदना है या शेयर बेचना है ना। उसका कुछ दिन के बाद ही एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक भी उनको भेजा जाता है कि यह ट्रेडिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर रजिस्टर कर लीजिए, जिसपे क्या होगा कि आप फर्दर गाइडेंस हमसे लेंगे और आपको बहुत प्रॉफिट होगा शेयर बाजार में। क्लियर। इस ट्रेडिंग ऐप से कनेक्टेड एक बैंक अकाउंट भी होता है, जिसमें सारे डिटेल्स डालने के बाद जो विक्टिम है डिपॉजिट मनी कर देते हैं उस बैंक अकाउंट में और शेयर खरीद भी लेते हैं। कुछ दिन के बाद उनके डिजिटल वॉलेट जो इस बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है उसमें प्रॉफिट भी शो करने लगता है ना। यहां तक अभी तक जो पीड़िता है वह सेबी वगैरह पे जाके चेक नहीं करता, इस ऐप के बारे में, इस बैंक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं चेक करता है। तो यह जो प्रॉफिट शो करता है, अगर यह जो पीड़िता है अगर निकालने का कोशिश करते हैं तो वह नहीं निकलता। वो बोलता है कि क्यूमुलेटिव यानी बहुत ज्यादा 30 से 35 लाख तक हो जाएगा तब निकाल, यानी इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं और कुछ दिन के बाद उनका डिजिटल वॉलेट के साथ ही सारे चीज खत्म हो जाते हैं, है ना। इस 4 मंथ में जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है लगभग 1420 करोड़ रुपया इंडियन का इस स्कैम से गए हैं, जिसको ट्रेडिंग स्कैम कहते हैं। क्लियर। इस तरह ट्रेडिंग स्कैम से ट्रेड करने के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराते हैं, एक ऐप का लिंक दे देते हैं, उसमें प्रॉफिट भी दिखा देते हैं, फिर बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव लिंक लेगा आपको, आप कुछ और डालिए, कुछ दिन के बाद सारे गायब हो जाते हैं, है ना। दूसरा होता है डिजिटल अरेस्ट। इस पे तो मैं वीडियो बनाया हूं एक, स्पेशली अभी नोएडा में जो कांड हुआ था। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके बारे में पता लगा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आप पार्सल कहीं भेज रहे हैं या कुछ ड्रग्स वगैरह कहीं भेज रहे हैं या आपका पासपोर्ट फेक है ना। ये सारे कोई ना कोई कमजोरी पता लगाते हैं और आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि हम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल है, इस तरह का ऑफिस वगैरह भी दिखाते हैं, उस तरह का पुलिस स्टेशन स्काइप वगैरह पे ऑनलाइन होकर सारे चीज दिखाते हैं और बोलते हैं कि इतना में आप अरेस्ट हो जाएंगे, आपको इतना दिन जेल हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, बहुत सारे डर पैदा करते हैं और बोलते हैं कि इसको कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं, साहब नहीं आते हैं तब तक, है ना। और कंप्रोमाइज करने तक वो क्या करते हैं कि स्काइप या कोई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे आपको ऑनलाइन रखते हैं जब तक कि पैसे आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं, यानी वह आपको फोर्सली विजिबल रखते हैं कि हाँ आप विजिबल रहिए जब तक कि उनका डिमांड नहीं पूरा हो जाता। क्लियर। इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। इसमें लगभग इस 120 करोड़ रुपया इस तरह के स्कैम में इंडिया गंवा चुके हैं। कब? जनवरी से अप्रैल के बीच में। इस रिपोर्ट, इस एनालिसिस के माध्यम से, इस एनालिसिस से आप बताया गया है इस तरह का डिजिटल अरेस्ट होते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप तो सभी लोग चलाते हैं। व्हाट्सएप पर अचानक एक मैसेज आएगा आपको कोई ओवरसीज नंबर से, यानी कोई विदेशी नंबर से, और वह अपने आप को बताएंगे कि किसी बड़े कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो बहुत पैसे कमा लेंगे घर बैठे, जैसे 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं घर बैठे बैठे वर्किंग फ्रॉम होम में, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि वह सोशल मीडिया रेटिंग वगैरह, और उसका काम क्या देंगे, काम बोलेंगे कि जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, उस पर कोई आर्टिकल है तो उसको स्टार आप दीजिए, ये लोग स्टार आप देंगे। उसके बाद में कुछ पैसे आपको डिपॉजिट भी हो जाएंगे मुनाफा के तौर पे, जैसे 5 स्टार रेटिंग दीजिए कुछ इंटिटीज का, है ना। उसके बाद में कुछ पैसे जैसे 500 1000 रुपया आपको डिपॉजिट भी हो जाएंगे। उसके बाद में तुरंत क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप एक प्रीपेड और मर्चेंट टास्क कीजिए, इससे आपको हाइयर रिटर्न मिलेगा। जैसे आप एक दिन में 1500 से 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ज्यादातर अमाउंट, है ना। यानी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, उसके लिए डिपॉजिट आपको 1500 से 1 लाख रुपया भी करना पड़ेगा। यानी आप वो तो थोड़ा बहुत मुनाफा यहां कमा लिए हुआ होता है, तो वह क्या करता है कि 1-2 लाख रुपया डिपॉजिट कर देता है, बाद में सारी चीज खत्म हो जाती है। इससे लगभग 222.58 करोड़ रुपया इंडिया गंवा चुके हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम के माध्यम से, है ना। इस तरह का इन्वेस्टमेंट स्कैम, कुछ टास्क देते हैं, कुछ पैसे भी कमवा देते हैं, है ना, घर बैठे। उसके बाद रोमांस और डेटिंग स्कैम भी होता है। इसमें क्या होता है कि यह बड़ा कन्वेंशनल ट्रैप है।
इसमें विक्टिम जो पीड़ित है नॉर्मली मेल ही होते हैं, है ना। उनको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि हम फॉरेन है, फॉरेन वोमेन है, और वह रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करती है, इवन शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है, और वह मिलने के लिए कहीं बुलाती है कि आप यहाँ पे आ जाइए वहाँ। जब वह आदमी मिलने के लिए वहां पे कॉल कर जाने ही वाला होता है, तो उधर से कॉल आता है, यानी इस वुमेन का कॉल आएगा इस मैन पे कि हम इस एयरपोर्ट पे फंस गए हैं, इस कांड में आप इतने पैसे दे दीजिए ताकि हम छूट जाए। ये पैसे दे देता है, बाद में न कोई औरत होती है न कुछ न कहीं। तो इस तरह इंडिया जो है 13.23 करोड़ रुपया या रोमांस और डेटिंग स्कैम में इस 4 मंथ में गंवा चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह का स्कैम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़े हैं, यह रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री का है। क्लियर। या इस तरह का रोमांस में बढ़े, डेटिंग रोमांस। अब सवाल उठता है कि यह जो रिपोर्ट आया है क्यों साउथ ईस्ट एशिया को ही बताया गया है। जो I4C है उन्होंने म्यांमार, लाओस और कंबोडिया का नाम इसलिए लिया है कि वहां के डाटा को बड़ा गौर से एनालाइज किया गया है। जो भी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जो भी उनको इनपुट्स मिले हैं स्टेट से, यूनियन टेरेटरी से, या कोई ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करने से पता चला है कि यह सारे जो क्रिमिनल है यहीं बैठे हुए हैं, इसी 3 कंट्री में बैठे हुए हैं, 46% से ज्यादा क्रिमिनल। और यह ऑपरेशन वहीं से चलाता है। इसका एक और सबूत उनको मिला है कि वहां पे बड़ा सा डिसिप्टिव टाइप का स्ट्रेटजी, रणनीति बनाया जा रहा है। वहां पे रिक्रूटमेंट भी बहुत होता है, सोशल मीडिया के एक्सप्लॉइट करके आपको इंडियन को वहां पे बहलाया फुसलाया जाता है। वहां पे फेक एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से भी इंडियन को बहला फुसला के वहां पे बुलाया जाता है। इन सारे माध्यम से पता चला है कि नहीं, यही 3 कंट्री है। और इस 3 कंट्री को प्रोत्साहन देने में इस रिपोर्ट के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से चाइनीज कनेक्शन भी हो सकता है, यानी चाइना का भी हाथ हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो जो I4C का जो रिपोर्ट है, उसके रिपोर्ट के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन कितने तरह का क्राइम आप देख लिए, साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यह PDF टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।